अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल ना हमारी तरफ बारिशें बहुत हो रही हैं। रोज़ाना थोड़ी देर के लिए बारिश होती है और गर्मी का ज़ोर टूट जाता है और इतना प्यारा मौसम हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे अब गर्मी ख़त्म हो रही हो और मौसम बदल रहा हो। बारिश होने के बाद जो हबस होती है ना, वो तो तौबा है। बस ये कुछ दिन ही की बात है, इसके बाद फिर सर्दी की आमद होगी। बस ये जुलाई और अगस्त का महीना है, इसके बाद इंशाल्लाह गर्मी का ज़ोर टूट जाएगा। अच्छा, यही बात का आगाज़ करती हूँ मैं। औरत के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है? हमारे लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि हम अपने लिए वक्त नहीं निकालती। हम अपने लिए वक्त कब और कैसे निकालें? सबसे पहला सवाल तो ये है ना, क्योंकि हम लेडीज़ अपने बारे में कुछ सोचती ही नहीं। अगर आप चाहती हैं मेंटली तौर पे और जिस्मानी तौर पे हम एक्टिव रहें तो 24 आवर्स में थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालें। अक्सर लेडीज़ ख़ास तौर पे ये कहती हैं अब घर के सारे काम कर लें, घर के सारे काम कर लेती हैं पर अपने लिए टाइम नहीं निकालती। अक्सर लेडीज़ का होता है कि आज मैं किचन में ये काम कर लूँ, घर की सफाई अच्छे से कर लूँ, इधर उधर के सारे काम कर लेंगी पर अपने लिए वक्त बिल्कुल भी नहीं मैनेज कर पाएंगी। बाज़ लेडीज़ जो हैं अपने लिए टाइम निकाल भी अगर लेती हैं तो सब काम निपटा देने के बाद लास्ट पे अपने काम छोड़ देती हैं। बट फिर भी क्या होता है, वो जब सारे काम करके थक जाती हैं तो ख़ुद को फिर ये कहती हैं कि अब मैं तो थक गई हूँ, अब मेरे से अपने लिए टाइम नहीं निकलता, मैं अब काम कल कर लूँगी अपना। इसी तरह वो आजकल करते करते अपने आप को टाइम नहीं दे पाती। यही सबसे बड़ी कोताही करती हैं सब लेडीज़। अब सबसे पहले सब लेडीज़ ने क्या करना है, आपने पूरे हफ्ते का प्लान कर लेना है कि मैंने सारे दिन में कौन सा काम करना है और कौन से टाइम पे अपना वक्त निकालना है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं तो अपने सास ससुर को कब टाइम देना है, अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को कब और कैसे टाइम देना है, ये सब बातें आपने वीकली प्लानर पर नोट कर लेनी है और फिर इस शेड्यूल के मुताबिक चलना है। इसमें आप अपना भी टाइम निकाल सकेंगी। अगर आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो अक्सर लोग समझते हैं कि हमारे पास पैसा तो है पर फिर हम अपने लिए वक्त निकालें। ठीक है, एक तरह से ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन जिनके पास वक्त नहीं वो अपने लिए एक आधा घंटा तो निकाल सकती हैं। इस दौरान आपने करना क्या है, आपने एक्सरसाइज कर लेनी है, क्योंकि आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर आप 30 मिनट्स की एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो 10 मिनट की कर लें और जब इस चीज़ की आदत हो जाए तो आस्ता आस्ता आपने टाइम को बढ़ा लेना है। बट आपने डेली बेसिस पे इसको ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, आप मेंटली तौर पे स्ट्रेस फ्री भी हो जाएंगी। इस तरह अगर आपने अपना खाना भी अच्छा ना रखा तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, शुगरी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं, आपने डाइट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तो इसकी तरफ आप तवज्जो दें। आप देखें कि आपके लिए कौन सी ग़िज़ाएं सेहतमंद हैं। ठीक है ना, देखें 20 साल तक हम जो भी खाते पीते हैं वो हमारे जिस्म को लगता है। इसके बाद 20 साल के बाद जो भी हम खाते हैं वो हमारे जिस्म को लगता नहीं, बल्कि वो हमारे जिस्म को नुकसान दे रहा होता है। मसलन चर्बी बन रही होती है और बाज़ दफ़ा वो खाना हमें हमारी रगें जो है वो ब्लॉक कर देता है, जिसमें चिकनाहट ज़्यादा होती है। फ़ास्ट फूड हम ज़्यादा खाते हैं क्योंकि हम घी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। ये चीज़ें ना हमारे जिस्म में जाकर हमारे जिस्म में बीमारियां पैदा कर रही होती हैं। ख़ास तौर पर 30 साल के बाद आपको अपनी ज़ात पे तवज्जो देनी चाहिए। फ़र्स्ट आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है और सेकंड आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। बस इतनी सी बात है, आपने अपने आप को तवज्जो देनी है। इसके बाद आपने देखना है आप नींद कितनी ले रही हैं। इस तरह अगर आपकी नींद बहुत कम है तो आपने कम से कम 6 या 7 घंटे की नींद ज़रूर लें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेना चाहती हैं तो 8 से 9 घंटे की रख लें, इससे ज़्यादा ना लें। जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी आप एक्टिव नहीं होगी। बाज़ औक़ात अक्सर लेडीज़ को देखा है कि वो रात को मोबाइल यूज़ करते करते रात के 1 या 2 बजा देती हैं। बजाय मोबाइल को टाइम देने के आप अपनी नींद जो है उसको पूरी करें और खुद को आप बहुत लेज़ी महसूस करेंगी। इस तरह से जब आप मोबाइल से जान छोड़ देंगी ना तो मोबाइल से जैसे जान छूटेगी आप बहुत खुद को एक्टिव फील करेंगी। मोबाइल का एक टाइम रख लें कि इस टाइम मैंने मोबाइल देखना है, इस तरह आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जब तक आपकी नींद नहीं पूरी होगी आप एक्टिव नहीं होंगी, आप खुद को बहुत ज़्यादा लेज़ी महसूस करेंगी। इस तरह आपको थकावट भी रहेगी, दिमागी और जिस्मानी भी। आप रात को सोएं और दिन को जागें, इसी तरह आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप दिन में
सोते हैं और रात को जागते हैं तो इससे नुकसान ये होगा कि आपके जिस्म में ताकत और तवानाई नहीं होगी और आप हर वक्त ख़ुद को बीमार फ़ील करेंगी। कोशिश करें रात को नींद पूरी कर लें और दिन को जागें। दिन को आपकी जो भी एक्टिविटी है आप वो ही रखें और कोशिश करें आप पूरे वीक का एक शेड्यूल बनाएं और इसी शेड्यूल के मुताबिक आप चलें। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, वक्त है, फिर तो आपके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। आप जो चाहें आप कर सकती हैं। आप जिम भी ज्वाइन कर सकती हैं, आप बाहर की एक्टिविटी भी रख सकती हैं और कोशिश करें कि आप 15 दिन के बाद कोई ना कोई किसी हमसाये के या किसी रिश्तेदार के पास लाजमी जाया करें। इससे माइंड बहुत फ्रेश रहता है और सम टाइम ऐसा होता है कि आप अपने वालिदैन को भी मिलकर बहुत ही अलग फ़ील करते हैं। तो अगर आपका मैका या ससुराल आपके करीब है तो आप ज़रूर जाएं। ये सब कुछ आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, आप किसी के लिए नहीं कर रहे। आप अपने अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालें, उसको सोचें नहीं, उसको बाहर निकालें, बाहर निकाल के फेंकें। जो भी पॉजिटिविटी में है आपके अंदर वो रखें, पॉजिटिव बातें सोचा करें। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करके इससे ये होगा कि आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा अच्छा जो है असर पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो फिर भी डिप्रेशन में चले जाओगे और डिप्रेशन का इलाज बहुत लॉन्ग होता है, इससे आपको मेडिसिन लग सकती हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने लिए, अपने बच्चों और हस्बैंड के लिए, और अपने बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी करनी है। अगर आज आपने अपने लिए वक्त निकाल पाई है ना तो समझ लें कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमारा ना माहौल का असर हम पर ही पड़ता है। तो अगर आपका माहौल अच्छा है तो आपकी ज़िंदगी पे बहुत अच्छे असरात होंगे। कोशिश करें कि आपने ना ऐसे माहौल में रहना है जहाँ ना लोग पॉजिटिव रहें और अच्छे लोग हों जो आपसे मिलकर बहुत खुश हों और आप भी इनसे मिलकर खुशी महसूस करें। कोशिश करेंगे थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना बढ़ा दें, लेकिन ऐसे लोगों से मिलना जुलना बढ़ाएं जिनसे आपका मिजाज मिलता हो। ये नहीं कि आप ऐसे लोगों में बैठ रहे हैं जिनको बात करना ना आ रहा हो, कोई मैनर्स ना हो। ऐसे लोग जो दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, ऐसे लोगों में हरगिज़ ना बैठें। आपने ऐसे पीपल के साथ उठना बैठना रखना है जो फ्यूचर की बातें करते हों, जो अच्छी अच्छी बातें करते हों, किसी की बुराइयां ना करते हों। ऐसे लोगों को पहले आपने जज करना है। इसके बाद आपने एवरी वीक अगर आपके घर के पास कोई पार्क है तो आप पार्क जाया करें, थोड़ी सी चहलकदमी किया करें। मंथ में 1 या 2 दिन रख लें कि इस दिन मैंने घर के कामों से छुट्टी करके बाहर आउटिंग के लिए जाना है। ये आपका हक है। देखिए, एक लेडी पूरा साल काम करती रहती है, क्या वो मंथ में 1 दिन ऐसा नहीं कि कोई एक छुट्टी कर सके? आपने हस्बैंड को कह दें कि मैं इस दिन हर हाल में बाहर जाऊंगी और हेल्दी खाना खाऊंगी और खाना भी अच्छा हो। ये नहीं कि फ़ास्ट फूड खाएं। खाने में और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि सब्जियां होगी, दाल गोश्त हो गया, ये भी तो मिलता है। इस तरह की चीज़ें खाएं, इस तरह आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगी। इस तरह फिर आपने क्या करना है, आपने एक डायरी रखनी है। एक डायरी आपके पास नहीं तो एक रफ़ कॉपी रख लें। इस पे आप जो भी नेगेटिव बातें हैं आपके जहन में आती हैं, जो भी, वो सब इस पे लिख लें। इसके बाद आपने इस पेज को फाड़ कर चूल्हा जलाकर आग लगा देनी है। इससे क्या होगा, ऐसा करने से ना आपके जिस्म से नेगेटिव जितनी भी चीज़ें हैं निकल जाती हैं। इससे आपकी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इससे आप देखेंगे अगले दिन आप पॉजिटिव रहेंगी। जो चीज़ें आपने लिखकर फाड़ी वो चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म होती चली जाएंगी। इस तरह से आपने अपना ख्याल रखना है और कोशिश करनी है अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन पे ना लगाएं। अगर मोबाइल यूज़ करने के लिए दें तो ऐसी चीज़ें इनको समझाएं जो इनके सीखने में मदद करें। बच्चों की स्टडी से रिलेटेड हों, कुछ लगा कर दें मोबाइल पे, बच्चों को समझाएं कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अच्छी हैं, ये देखें। और बच्चों को बात करने का तरीका सिखाएं कि किसी बड़े से कैसे बात करनी है। अगर किसी से मिलना है तो उससे अस्सलाम वालेकुम कैसे कहना है, शर्माना बिल्कुल नहीं है, एक्टिव होके मिलना है। अगर किसी ने आपको कोई चीज़ दी है तो इसका शुक्रिया अदा कैसे करना है। ये बातें हर माँ बताती है, बट सम टाइम कुछ बेबी ऐसे होते हैं कि वो किसी के आए हुए से सलाम नहीं लेते और ना ही किसी के पास जाते हैं। अपने बच्चों की केयर करें, इनसे बातें करें और अपने बच्चों की भी सुने ताकि आपके बच्चे आपके अच्छे दोस्त बने।
अपना भी ख्याल रखें, अच्छे कपड़े पहने, अपना लाइफस्टाइल को चेंज करें, सुबह सवेरे उठकर कपड़े पहने, अपने बाल बनाएं, लिपस्टिक लगाएं। इस तरह से आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा। जो लेडीज़ अपने आप को टाइम देती हैं ना, आपने उन्हें देखा ही होगा कि उनमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है और वो खुश रहती हैं। जो लेडीज़ अपने आप को टाइम नहीं देती, ख़ुद को तवज्जो नहीं दे पाती, कपड़े नहीं चेंज करती, 2 या 3 दिन एक सूट को पहने रखती हैं ना, ख़ुद पे तवज्जो देती हैं। आप कभी ऐसी लेडीज़ को देखना कि इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती। ऐसी लेडीज़ हर टाइम स्ट्रेस में रहती हैं। ऐसी लेडीज़ खुश भी नहीं रहती क्योंकि इनको अपनी परवाह नहीं है। तो वो फिर किसी दूसरे की क्या परवाह करेंगी, अपने बच्चों को कैसे देखेंगी, अपने बच्चों की तरबियत कैसे करेंगी। जो लेडी अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती वो पूरा एक ख़ानदान भी संभाल नहीं पाती। और जौन सी लेडीज़ अपने ऊपर तवज्जो देती हैं, अपने खाने पीने का, अपने ओढ़ने पहनने पे तवज्जो देती हैं, वो बहुत एक्टिव होती हैं और पूरा एक ख़ानदान भी संभाल सकती हैं क्योंकि इसको पता है कि मैंने क्या क्या करना है। तो ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करनी है। इस तरह खाने का भी एक वक्त मुकर्रर करें। ये नहीं कि पहले एक ने खाया तो थोड़ी देर बाद दूसरे ने मांग लिया, इससे आप थक भी जाएंगी। इसलिए सुबह नाश्ता करते वक्त सबको एक साथ बिठाकर खाना खिलाएं। शाम का खाना जब बना लें तब भी ऐसा ही करें। सो आपने अपनी रूटीन ऐसे बनाएं जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स भी रख सकें। यही मेरे सारे पॉइंट्स है आप सबसे जो मैंने शेयर किए। अगर आपको अच्छे लगे या वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। और एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ do subscribe and leave a beautiful comment. See you soon in the next video, inshallah.